आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल मुनीम जी ऐप में। और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन क्या है। तो व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। दूसरा टॉपिक हमने सीखा था हु इज अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम कौन होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यापार के हिसाब को लिखता है उसे मुनीम कहते हैं। अगला टॉपिक हमने सीखा था टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि व्यापार में हिसाब को कितने प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। तो व्यापार में हिसाब को दो प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, बही खाते में या कंप्यूटर में। अब बही खाते में और कंप्यूटर में हिसाब को सुरक्षित रखने में क्या अंतर होता है। तो यदि आप व्यापार के हिसाब को बही खाते में सुरक्षित रखोगे तो आपको प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट नहीं मिलेगी। यदि आप व्यापार के हिसाब को कंप्यूटर में सुरक्षित रखोगे तो आपको प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट मिलेगी। व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो व्यापार के हिसाब को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है, उस सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में सीखना है, डिटेल में जानना है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब आपको जितने भी टॉपिक सिखाए जाएंगे उन सभी टॉपिक को आप नोटबुक में नोट करते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 2 कंटेंट, यानी कि इस क्लास की विषय सूची। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे व्हाट इज टैली, यानी कि टैली क्या है। फिर हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी कि टैली का इतिहास। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्जन्स ऑफ टैली, यानी कि टैली के प्रारूप। आपका किसी भी प्रकार का व्यापार है और आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपने व्यापार का पूरा हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित रखूं, तो आपको टैली सॉफ्टवेयर आना चाहिए। यानी कि टैली सॉफ्टवेयर पर कार्य कैसे करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि आपको जितने भी टॉपिक सिखाए जाएं सभी टॉपिक को आप नोटबुक में नोट करते चलें। नोट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आप उस टॉपिक की वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक व्हाट इज टैली, यानी कि टैली क्या है। तो टैली का हिंदी अर्थ है हिसाब लगाना। टैली विश्व प्रसिद्ध वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यापार में रोजाना होने वाले लेन देन के हिसाब को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो टैली क्या है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में व्यापार के हिसाब को सुरक्षित रख सकते हैं, और इससे यह फायदा होगा कि हमें बिजनेस की प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी। तो अब बात आती है कि टैली विश्व प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर क्यों है। क्योंकि यह सॉफ्टवेयर सीखने के लिए इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है, जो कि आपको अगली वीडियो में सिखाया जाएगा कि टैली सॉफ्टवेयर को इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कैसे करते हैं। यदि आप अपने व्यापार में टैली सॉफ्टवेयर प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है, और टैली सॉफ्टवेयर प्रयोग करने में बहुत ही आसान है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे यदि आपको ड्राइंग करनी है तो आप पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे। यदि आपको कोई लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल आदि कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करनी है तो आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। यदि आपको अपने फ़ोन में से कोई फ़ोटो, वीडियो कहीं भेजना है तो आप अपने फ़ोन में किसी मैसेंजर ऐप जैसे व्हाट्सएप इसका प्रयोग करोगे, तो व्हाट्सएप की मदद से ही तो आप कहीं फोटो भेजोगे। इसी प्रकार यदि आपको व्यापार में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन का हिसाब रखना है तो आपको कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करना है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी कि टैली का इतिहास। टैली कंपनी की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका पहले नाम प्यूट्रॉनिक्स था। फिर इसके बाद 1988 में प्यूट्रॉनिक्स का नाम बदलकर टैली रखा गया। फिर 1999 में टैली का नाम पूरी तरह बदलकर टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक है वर्जन्स ऑफ टैली, यानी कि टैली के प्रारूप। तो प्रारूप का अर्थ यह होता है कंपनी अपने पुराने प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव करके और उसी प्रोडक्ट को जब दोबारा लॉन्च करते हैं तो उसे वर्जन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार टैली कंपनी भी अपने प्रोडक्ट में समय समय पर बदलाव करती रही
और ये बदलाव इस प्रकार थे। तो टैली 4.0, 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0, ERP9 और ERP9 विद GST। तो ये जो पहले 4 वर्जन है ये 2005 से पहले चलते थे, क्योंकि पहले भारत सरकार के अलग नियम थे। फिर 2005 में भारत सरकार ने एक नया टैक्स लॉन्च किया जिसका नाम था वैट। तो इसी वजह से टैली ने भी अपने पुराने वर्जन में बदलाव करके 7.2 के नाम से नया वर्जन लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद टैली ने 9.0 के नाम से नया वर्जन लॉन्च किया 2009 में, जिसमें कुछ एडवांस फीचर थे। तो टैली सॉफ्टवेयर का जो नया वर्जन है ERP9, तो ERP का मतलब क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो ERP का पूरा नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्राइज का हिंदी अर्थ होता है उद्यम। उद्यम का मतलब है व्यापार, और व्यापार 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा व्यापार जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो सामान खरीदते और बेचते नहीं है, सिर्फ सर्विस देते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर है, यानी कि किसी भी स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे ना सामान खरीदा जाता ना बेचा जाता, वहाँ पे सिर्फ सेवा दी जाती है। और अगर हम बात करें कॉल सेंटर्स की, तो कॉल सेंटर पे क्या होता है, मान के चलिए हमारे लैपटॉप में कोई कमी हो जाए तो हम लोग कस्टमर केयर फ़ोन करते हैं और वो लोग हमें फ़ोन पर ही सेवा देते हैं। तो कॉल सेंटर्स भी सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। कार वॉश, जब आप अपनी गाड़ी धुलवाने जाते हो तो वो लोग अपनी सर्विस का पैसा लेते हैं। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो वहाँ भी हमें सर्विस मिलती है। अब दूसरी तरह के व्यापार ऐसे होते हैं जो गुड्स यानी कि सामान में डीलिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ज़्यादातर व्यापार दूसरी कैटेगरी के होते हैं। तो रिसोर्स का अर्थ होता है स्रोत, और किसी भी व्यापार में 4 तरह के स्रोत होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। और प्लानिंग का अर्थ होता है योजना बनाना। तो ERP का पूरा नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि किसी भी व्यापार में इन 4 स्रोतों का हिसाब रखना ही ERP कहलाता है। और जिस सॉफ्टवेयर में हिसाब रखा जाता है उसे ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपके सामने ये नीचे जो नाम आ रहे हैं ये सभी ERP सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इनमें व्यापार का पूरा हिसाब रखा जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर वालों ने अपना नया वर्जन लॉन्च किया tally.erp9 GST के नाम से, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने टैक्स का नया नाम दिया जिसे GST के नाम से जाना जाता है। तो जब सरकार ने टैक्स का नाम ही बदल दिया तो टैली वालों ने भी अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में पहली बार GST 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था, और इस समय विश्व के करीब 160 देशों में GST लागू है। तो GST कोई पहली बार ही भारत में लागू नहीं हुआ है, ये पहले से ही कई देशों में चला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने GST क्यों लागू किया है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। तो GST देश हित में है, यह बात आपको जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। तो GST की बात हम GST की वीडियो में करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। यदि आप टैली का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए डिजिटल मुनीम जी के साथ। और आपने अगर हमारा ऐप डिजिटल मुनीम जी डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप डिजिटल मुनीम जी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।